हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। डियर, हमने ट्रायंगल्स के 2 वीडियो की है। हमने अभी तक एमसीक्यू क्वेश्चन किए हैं। आज हम लेके आए बेटा एसोसिएशन और रीजन। तो डियर ध्यान दीजिए, अभी तक एसोसिएशन और रीजन की हम बात करें तो एसोसिएशन और रीजन में 4 ऑप्शन होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है कि एसोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो एसोसिएशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। सेकंड ऑप्शन है आपके पास बेटा एसोसिएशन सही है, रीजन भी सही है, अगर आपका रीजन एसोसिएशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। थर्ड ऑप्शन है बेटा आपका एसोसिएशन ठीक है लेकिन रीजन आपका गलत है। फोर्थ ऑप्शन है आपका कि बेटा एसोसिएशन गलत है और रीजन आपका सही है। तो डियर आज हम चेक करते हैं कि एसोसिएशन और रीजन, और हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। तो डियर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा एसोसिएशन कि इन ए ट्रायंगल एबीसी। भाई कोई एक ट्रायंगल है आपके पास एबीसी जिसके अंदर एंगल सी जो है वो 90 डिग्री है। दैट मींस हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल एबीसी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। जिसमें साथ एक बात और भी बोल रहा है बेटा, सीडी परपेंडिकुलर है एडी के साथ। सीडी परपेंडिकुलर है एबी से, देन AC इज इक्वल टू AP इंटू BD। AB इंटू BD। क्लियर है? ध्यान दीजिए बेटा, यदि आपके पास ट्रायंगल, देखिए मैं ट्रायंगल बना रहा हूं पहले तो ध्यान दीजिए एक बार। हमने आज में बोला यहां से A C, क्योंकि A B C और C हमारा क्या है बेटा 90 डिग्री। ओके, और सेकंड बात क्या करें बेटा CD, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पे AB पे, तो ये भी क्या है बेटा हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या कह रहे हैं ध्यान दीजिए बेटा, अब हमसे क्या रहे हैं कि ये दो ट्रायंगल्स डिवाइड कर दिया हमने ट्रायंगल ABC को, और हमने AC स्क्वायर इज इक्वल टू AP इंटू BD को क्या बताना है कि ऐसा होगा, ये हमने बताना है। ठीक है, तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, AC ये वाली ट्रायंगल ओके, AB पूरी वाली ट्रायंगल ओके, BD तो हमें आपको पता है CD हमें परपेंडिकुलर दे रखा है बेटा AB के। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो डियर एक बार ध्यान दीजिए, एक बार जो छोटे वाले टिक मैंने जो टिक किया है CDB इस ट्रायंगल में, और एक कंप्लीट ट्रायंगल है जो ACB में। अब हम नेमिंग की बात करते हैं बेटा, इसको बड़े ध्यान से देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कि भाई B जो है वो दोनों ट्रायंगल के अंदर कॉमन है। बिल्कुल एंगल इसमें C की बात करूं, इसमें एंगल D की बात करूं, दोनों 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब हमारे पास दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो डियर जब दो ट्रायंगल में, किसी भी दो ट्रायंगल में अगर कोई भी दो एंगल बराबर हो तो बेटा उनका जो थर्ड एंगल है वो भी बराबर होगा। क्यों होगा? बाय सम प्रॉपर्टी रूल से। तो डियर अब आपको पता चल गया कि हमें देखो इस जो छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, पहले तो ये एंगल, इसमें दूसरा एंगल 90, तीसरा जो एंगल है बेटा ये वाला वो किसके बराबर, हमारा एंगल A के बराबर है। तो ध्यान दीजिए, मैं इसको अलग अलग लिख रहा हूं बेटा, एक ट्रायंगल बना रहा है बेटा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AC, ये हो गया बेटा B, ये आ जाएगा बेटा दूसरा बेटा लीजिए CB और D, ये हमारा 90 है। जो एंगल B है वो हमारा कॉमन है, जो एंगल C है वो 90 D के बराबर है, 90 है, और जो एंगल A है वो एंगल C के बराबर है। क्यों? क्योंकि बाय सम प्रॉपर्टी रूल की वजह से। ध्यान दीजिए अब बेटा, तीनों एंगल क्रॉसपोंडिंग है। अब तीन एंगल बराबर है तो ट्रायंगल हमारी सिमिलर है। मेन जो पॉइंट है वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, हमें इतना पता है, लेकिन उनका नेमिंग भी, दोनों ट्रायंगल का नेम क्या होगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर कौन सी होगी वो हम कैसे बताएंगे। ध्यान से देखिए, पहले हमें पता है, हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं भैया, हमने प्रूव किया था, इसमें प्रूव किया था C से, तो इसमें ट्रायंगल ले रहा हूं बेटा, ट्रायंगल A, फिर 90 पे गया, 90 से जो कॉमन था, देखिए हमने जो वर्टेक्स यूज किया, पहला तो वर्टेक्स यूज किया जो हमने यहां से फाइंड किया था, और C 90 गिवन था, B जो कॉमन था। सेम यही प्रोसेस इसमें देखिए बेटा, जो हमने लिया था दैट मींस प्रूव किया था, तो ट्रायंगल C से, उसके बाद 90 पे D पे, उसके बाद कॉमन पे दैट मींस B पे। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या है, हमारी सिमिलरली है। अब सिमिलर है तो डियर दोनों के साइड्स है वो क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल मिलेंगी। तो आइए बेटा एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे AC लीजिए, AC अपॉन में
पहली तो साइड, यहां से बात करें हम सी डी, ओके, इज इक्वल टू, इधर बात करूं सी बी। वैसे सी बी अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, सी एक बार मैं ले लेता हूं, इज इक्वल टू डी बी, ओके, ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू, नेक्स्ट देखिए बेटा, इज इक्वल टू हमारे पास ए बी, लीजिए ए बी अपॉन, ये देखिए बेटा सी बी, ये लीजिए, देखिए बेटा आगे हमने ये निकाल लिया, अब क्या करेंगे, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए बेटा हमने ए बी चाहिए, ए बी हमारे पास ये रहा, बी डी चाहिए, बी डी हमारे पास ये रहा, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया, सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू डी बी। तो ध्यान दीजिए बेटा एक बार, यहाँ पे क्या है ए सी स्क्वायर और हमारे पास क्या है बेटा रिजल्ट में सी बी स्क्वायर। तो एक बात समझ में आ गई, ये बात हमारे पास क्या है बेटा, ये बात है गलत है, क्यों, क्योंकि ये सही कब होता, जब ए सी की जगह हमारे पास क्या होता, सी बी होता, बी सी होता। क्लियर है। अब हम बात करते हैं, तो बेटा एसेशन आपका गलत है, तो एक बात समझ में आ गई आपको कि एसेशन गलत है, तो रीजन आपका ऑब्वियसली सही मिलना भी है, ठीक है। तो एसेशन गलत है, रीजन सही है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा कि एसेशन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल है एबीसी जिसके अंदर डीई पैरेलल है बीसी से, तो और बेटा देन तब उस केस में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि भाई एडी इज इक्वल टू, इसको मेरा करो बेटा, सॉरी ये मैंने यहां लिखा बेटा, साइड ऑफ ए ट्रायंगल। ध्यान दीजिए बेटा एक बार, क्या कह रहे हैं कि भाई एक ट्रायंगल एबीसी है, लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, ए बी सी, डीई पैरेलल बीसी, बीसी के पैरेलल एक डीई है बेटा, ओके ये लीजिए। आगे क्या करें बेटा, हमें दे रखा है बेटा डीई पैरेलल बीसी के, और साथ में क्या करेगा, अगर पैरेलल है तो एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। बिल्कुल सही बात है, क्यों बेटा, क्योंकि ये हमने याद कीजिए, ये हमारे पास बीपीटी थ्योरम थी, यानी थेस थ्योरम थी कि जब दो साइड्स, सॉरी कोई भी एक ऐसी यहां से लाइन किसी भी दो ट्रायंगल की दो साइड को कट कर दे, तीसरी के पैरेलल हो, तो वो इक्वल की संख्या करता है, इक्वल रेशो में डिवाइड करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है हमारे पास। नेक्स्ट है बेटा, इफ ए लाइन, यदि एक लाइन ड्रॉ बनाए जाते हैं पैरेलल टू ए वन साइड, की पैरेलल किस क्या बेटा, पैरेलल टू वन साइड, एक साइड के पैरेलल ऑफ ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के, इट डिवाइड, वो डिवाइड करता है अदर टू साइड्स, बाकी दो साइडों के इन सेम रेशियो। बिल्कुल सही बात, यही बात कह रहा है बेटा कि अगर एक लाइन के पैरेलल हो, एक साइड के पैरेलल हो और बाकी दो साइडों को डिवाइड सेम रेशियो के अंदर करे, वही हमारे क्या होते हैं, बीपीटी थ्योरम। तो ये बात भी सही है, और दोनों बेटा क्या है, ये बात सही है, नहीं इसी का एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो सही होगा कि भाई एसेशन और रीजन दोनों सही है, रीजन है वो एसेशन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, एसेशन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है एबीसी जो पी क्या हो पैरेलल है बीसी के, पी क्या हो पैरेलल है बीसी के, एपी दिया हुआ है बेटा 2.4, ए क्या हो दिया हुआ है 2, यूसी दिया हुआ है 7 और एपी हमारे पास 10.8। आइए चेक करते हैं बेटा, आपको अभी जस्ट एक अभी भी जस्ट पढ़ के आए हम क्या कि भाई ट्रायंगल एबी, हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, लीजिए ए बी सी, और हमारे पास अब कट क्या करें, पी क्या हो जी सी के, यहाँ पे अब क्या है बेटा पी क्या हो एपी, एपी आपके पास 2.4, ए क्या हुआ बेटा 2, क्यूसी हमारे पास 7, और बेटा यहाँ पे बोल रहे ए बी कंप्लीट है 10.8। आइए चेक करते हैं हम एक बार, तो डियर ध्यान दीजिए एक बार, सपोज कर लेता हूं मैं इसको, सपोज कर लिया मैंने, ये साइड क्या है पी क्या मान लिया मैंने, एक्स अज्यूम कर लिया, अभी एपी हमारे पास 2.4, ए क्या हुआ है 2, क्यू सी हमारे पास 7, इसको अज्यूम कर लिया बेटा हमने एक्स। तो हमारे पास अगर जब ये लाइन पी क्या क्यूसी के पैरेलल है, तो हम बाई बीपीटी थ्योरम क्या कह देंगे बेटा, ये दो रेशो होगा वो इक्वल होगा, तो 2.4 अपॉन में x इज इक्वल टू 2/7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 2.4 इंटू 7, 2 से कैंसिल बेटा 1.2, x की वैल्यू कितने आ जाएगी बेटा 8.4। तो ये आया बेटा 8.4 क्या पीबी आया है, ये केवल हमें पूछा है यहाँ पे एबी का मतलब कंप्लीट, तो बेटा 2.4 और
4, तो कितना हो गया बेटा 10.8। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि भाई जो ए बी है वो हमारा कितना है 10.8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब जो आपका असर्शन है वो बिल्कुल सही कहा गया है। तो ट्रायंगल ए बी सी भी, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में एडी अगर बाइसेक्टर है, अगर एडी, ये देखिए बेटा क्या कह रहा है, ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहा है। लीजिए ये ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, और क्या कह रहे हैं एडी, एडी बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी का, बी ए सी इस एंगल का ये एडी, ये लीजिए बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है। देन ए बी अपॉन सी डी, ए सी अपॉन बी डी ऐसा होगा। आइए बेटा एक तो चेक करते हैं क्या कह रहे हैं बेटा। देखिए ये एंगल इसके बराबर दिया हुआ है, ये एंगल इसके बराबर दिया, और साथ में एडी इज बाइसेक्टर ऑफ, ये एंगल बराबर है, और साथ में बोल रहा है बेटा ए बी, ये वाली ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में एडी इज बाइसेक्टर, एडी बाइसेक्टर है किसका, बी ए सी का, बी ए सी का, और एडी अपॉन सी डी, ए बी अपॉन सी डी, और ए सी अपॉन बी डी। देखिए बेटा एक बार ए बी एंगल, ये तो हमारे पास एक साइड तो क्या हो गया जो दोनों में कॉमन है, एक एंगल ये हमारे पास क्या होगा बेटा इक्वल दे रखे हैं। तो हम क्या कहते हैं, अगर दोनों का रेशियो है बेटा, ध्यान से एक बार, अगर हम दोनों ट्रायंगल को क्या करते हैं सिमिलर करते बाइसेक्टर बोल रहा है, साथ में क्या बोल रहा है बेटा ये कॉमन भी है और एक एंगल बराबर भी है। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगी, सिमिलर होंगी तो साइड्स क्या होंगी प्रोपोर्शनल होंगी। ध्यान दीजिए बेटा इस एंगल के बिल्कुल सामने वाले एंगल तो क्या हो गया हमारे पास बी डी अपॉन में इस एंगल के सामने वाली, ध्यान दीजिए क्या आ गया सी डी इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए हमारे पास जो हमारे बाइसेक्टर थी और कॉमन थी उसके उस एंगल के सामने वाली जो साइड हमारे पास थर्ड साइड जो बच गई, इसकी क्या बच गई बेटा ए पी अपॉन में इसकी थर्ड साइड क्या बच गई बेटा हमारे पास ए सी। तो डियर ध्यान दीजिए मैं इन दोनों को क्या कर दूं बेटा इंटरचेंज कर दूं। लीजिए ए सी को यहां लिया है बेटा, ए सी सी डी यहाँ पे, सॉरी उल्टा लिख दिया ना बेटा, सॉरी क्या आ जाएगा बेटा, हाँ इस ट्रायंगल में लिख दिया हमने ए बी अपॉन ए सी। देखिए बेटा आगे देखिए हमने ये निकाल दिया, अब हम इसका इंटरसेक्ट कर दे बेटा, मतलब इनको एक्सचेंज कर दे, हमारे पास क्या आ जाएगा बी डी, इसकी बी डी की जगह हमने क्या रख दिया बेटा ए सी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन में और बी डी यहाँ पे आ गया। ये आना हमारे पास रिजल्ट ये था, लेकिन क्या लगी हो ना हमारे पास ए बी अपॉन बी डी आना चाहिए और हमारे पास आ गया यहाँ पे सी डी। इसका मतलब ये बात हमारी क्या है बेटा फॉल्स है कि जो रीजन है वो गलत है। अब असर्शन आपका सही है, रीजन आपका गलत है, तो इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। रीजन दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी है वो क्यू आर पी के सिमिलर है। अगर बेटा सिमिलर है तो सीधी सी बात है साइड्स प्रोपोर्शनल मिलेगी। अब प्रोपोर्शनल मतलब ए बी का रेशो क्यू आर के साथ, ए बी का रेशो क्यू आर के साथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है पी क्यू आर के साथ। इसका मतलब ये बात गलत है और आपको पता है जब एक बात गलत है तो दूसरी बिल्कुल सही मिलनी है, तो जो रीजन है वो आपका क्या रहेगा सही होगा। इसका मतलब ये बात गलत है तो हम क्या कहते हैं जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि एसएसआर इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। रीजन दिया हुआ है इफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, दो सिमिलर ट्रायंगल है क्रॉसवर्डिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इन प्रोपोर्शनल। बिल्कुल सही बात है कि भाई यदि दो साइड सिमिलर ट्रायंगल है उसकी क्रॉसवर्डिंग साइड्स क्या मिलेंगी बेटा प्रोपोर्शनल मिलेंगी, तो असर्शन आपका सही है। रीजन की बात करें हम ट्रायंगल एबीसी है डीई पैरेलल बीसी, सेम यही बात चल रही थी बेटा अभी तक ये वाली कि भी ट्रायंगल सिमिलर है, हमारे पास थर्ड साइड के साथ पैरेलल है और इसका मतलब एडी अपॉन में क्या होना था बीडी है, ये बात भी यहाँ तक सही है। आगे करें डीई और डीई, ध्यान दीजिए बेटा डीई रेशो किसके बीसी के साथ। तो डियर इस क्वेश्चन को हम देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से एक बार पढ़ते हैं तो क्या दिया हुआ है ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है। लीजिए ट्रायंगल ए बी सी और ये पैरेलल है, तो डियर ये यहाँ पे बीपीटी थोड़ा का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहा है यहाँ पे, तो ये डी ई दिया हुआ है। ध्यान दीजिए एक बार ये बोल रहे हाफ यहाँ तक तो बीपीटी थोड़ा यूज कर रहा है
भाई इसका रेशो इसके साथ, दूसरा अगला जो रेशो यूज कर रहा है वो क्या कह रहा है बेटा, डीई है वो बीसी के। तो डी अगर इन केस ऐसा हुआ तो ध्यान दीजिए एक बार, ये एंगल कॉमन है ट्रायंगल ए बी ई में, दूसरी ट्रायंगल ए बी सी में, तो जो डी एंगल है वो ई के बराबर है क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल ई है वो सी के बराबर है। तो इसका मतलब जो ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी के, तो साइड्स क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल मिलेंगी। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, ए डी अपॉन में इसका रेशो किसके साथ, ए डी के साथ इज इक्वल टू ए ई का रेशो, ए ई का रेशो किसके साथ बेटा, AC के साथ, दूसरा DE का रेशो, DE का रेशो बेटा BC के साथ। तो कहने का मतलब ये तो BPT थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है और ये हमारे पास सिमिलरिटी थ्योरम का यूज कर रहा है। इसका मतलब ये तो दोनों बराबर नहीं है, ये तो दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब ये बातें गलत। तो ये जो रीजन है वो आपका फॉल्स है। तो हम कहते हैं कि जो एसेशन है वो बिल्कुल सही है, रीजन है वो गलत है। जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा एसेशन, दो ट्रायंगल ABC और DEF है वो आपका सिमिलर है दोनों सच दैट एंगल जो A है 45 है, E है 56 है, C है। ध्यान दीजिए एक बार, दो एंगल इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तीसरी इसकी बात कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है? आइए चेक करते हैं। हमें एक बात का पता है, एंगल जो A है वो एंगल D के बराबर है क्योंकि सिमिलर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे। B है वो E के बराबर है, C है वो F के बराबर है और एंगल A B C तीनों का सम 180 होगा। आइए बेटा देखते हैं, एंगल A एंगल दिया हुआ है 45 और एंगल E, और आपको पता है एंगल E और B दोनों सेम है क्योंकि सिमिलर है। तो सिमिलर तो E है वही B है और B कितना आ गया बेटा हमारे पास 56 और जो एंगल C है वो कितना आ गया 79। अब चेक करते हैं बेटा 9 15 और ये कितना हो जाएगा 20 कैरी 2 और बेटा ये कितना हो गया 11 18 यानी कि 180। यस, तीनों एंगल का सम है वो 180 है। बिल्कुल ये बात सही है कि जो एंगल ए बी सी है इनकी वैल्यू सही दे रखी है। नेक्स्ट है बेटा रीजन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ गिवन ट्रायंगल्स आर इक्वल, कि भाई दोनों ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है। बिल्कुल सही बात है, ये हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो हमारे पास जो असर्शन है वो भी सही है, रीजन है वो भी सही है और जो रीजन है वो हमारे असर्शन का सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर भी रहा है। जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। क्लियर है बेटा? देखिए बेटा, ये हमने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े बेटा, एमसीक्यू भी पढ़े, एसएसएन रीजन भी पढ़े। तो डियर मैं कुछ एक ऐसे इस चैप्टर के बारे में कुछ बताना चाहूंगा जो हमारे एमसीक्यू बहुत से क्वेश्चन वहां से पुट अप होते हैं। तो डियर ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई हमारे पास कोई भी एक ट्रायंगल है। ध्यान दीजिए एक बार, एक ट्रायंगल हमारे पास, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए बी सी, यदि हमारे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है और हमने यहाँ पे एक लाइन और ले ली बेटा, इस प्रकार से दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही है और तीसरी ये पैरेलल है। हमारे पास गिवन क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, ये जो आइडेंटिटी लिखवा रहा हूं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% आएगी बेटा। इनमें से एक तो कि गिवन क्या है कि DE है वो पैरेलल है BC के, ये आपके पास गिवन है। अगर आपके पास किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक थर्ड साइड के साथ जो ये हमें बीच में ड्रॉ एक लाइन की है वो इसके पैरेलल हो, तो उस केस में हम क्या क्या रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इंपोर्टेंट है बेटा पहला रिजल्ट है कि AD का रेशो BD के साथ वो इज इक्वल टू होगा AE का रेशो EC के साथ। ये एक रिजल्ट होगा, ठीक है बेटा, ये इंपोर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा, अब ध्यान दीजिए एक बार, यदि सेम ऐसा ही होता कि DE पैरेलल है BC के, तो बेटा जो AD है ये छोटे वाले ट्रायंगल की और कंप्लीट AB के साथ रेशो इधर AE का जो AE है इसका रेशो कंप्लीट AC के साथ, अगर हम ऐसे बात करें तो भी हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास रिजल्ट ये रिजल्ट होगा, दोनों रिजल्ट बराबर होंगे। ध्यान दीजिए एक बार, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल भी लिख सकते हैं कि भाई BD अपॉन AD इज इक्वल टू EC अपॉन AE, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं ध्यान, और इसको लिख सकते हैं बेटा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE, ऐसा भी लिख सकते हैं।
क्लियर है बेटा। और सबसे बेस्ट अगर मैं बात करूं ये रिजल्ट, इन रिजल्ट के साथ साथ यानी कि जो भी मैंने रिजल्ट लिखे हैं ये कब होंगे, जब डीई बीसी के पैरेलल होगी। इन रिजल्ट का हम किसी का भी यूज कर सकते हैं कि इनमें से किसी 3 की वैल्यू दे रखी हो, 4th की वैल्यू निकालनी हो, हम निकाल सकते हैं। डियर ध्यान दीजिए एक चीज और, अगर आप यहां से ये भी रिजल्ट यूज कर सकते हो कि भी एडी का और ध्यान दीजिए वर्क, एडी का एई के साथ रिजल्ट दिया, इन दोनों का एडी का एई के साथ आपको रेशो दे रखा हो और इसका रेशो निकालना हो, दैट मीन्स बीडी का आपने इसी के साथ, ये भी रिजल्ट हमारा क्या होता है बेटा, सही होता है। ये रिजल्ट कहां से आया, ध्यान दीजिए, सब एक ही रिजल्ट से आए। इस रिजल्ट से मैंने क्या किया, ध्यान दीजिए बेटा, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया भाई। जहां बीडी था वहां एई रख दिया और जहां ए था वहां मैंने बीडी रख दिया, सेम यही कॉन्सेप्ट था। ठीक है, यानी कि इनमें से हमसे किसी भी प्रकार से पूछ सकता है तो हम उसको, या तो आपको ये कह दे कि विच रिजल्ट इज ट्रू, कौन सा रिजल्ट सही है, तो बेटा हम इनमें से ये रिजल्ट कह सकते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अगर हम सेम ऐसे ही यही बात करें कि भाई इन दोनों का रेशो, दैट मीन्स एडी का रेशो एई के साथ और पूरे AB का रेशो AC के साथ, ये ध्यान देना। अब इसमें मैंने क्या किया बेटा, इसमें मैंने इस रिजल्ट का यूज किया और इन दोनों का इंटरसेक्ट कर दिया, यानी कि इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया। इसको AE को यहां लिख दिया, AB को मैंने यहां लिख दिया, बाकी कॉन्सेप्ट वही है हमारा। क्लियर है। अब ध्यान दीजिए बेटा, ऐसे क्वेश्चनों में कई बार क्या होता है, कई बार हमसे ये भी पूछ लेता है, अगर अभी जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि भाई अगर ट्रायंगल इस प्रकार से दे दे और डीई पैरेलल दे दे हमसे किसके बेटा, बीसी के, तो बेटा मैं ये भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, एडी का अगर पूरे के साथ ले रहा है, दैट मींस एबी के साथ रेशो ले रहा है, इधर एई का कंप्लीट यानी कि एससी के साथ रेशो ले रहा है, तो बेटा जो डीई है वो बीसी के रेशो के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात है, यही होगा बेटा, डीई का रेशो बीसी के साथ, ये तीनों रेशो आपका क्या होगा, बराबर होगा। क्यों होगा, ध्यान से देखिए बेटा एक बार। मैं अब यहाँ पे बीपीटी थ्योरम यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं सिमिलरिटी वाली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ बेटा। क्या कि भाई दो ट्रायंगल है, ध्यान दीजिए, ए बी सी और डी ई, एंगल ट्रायंगल ए डी ई, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं बेटा। दूसरी ट्रायंगल ए बी सी, कंप्लीट ट्रायंगल, तो आपको पता है जो एंगल ए है दोनों के अंदर ए कॉमन है, और एंगल जो डी है वो एंगल बी के बराबर है क्योंकि दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल है, और एंगल ई है वो एंगल सी के बराबर है क्योंकि वो क्रॉसपोंडिंग एंगल है। तो तीनों क्रॉसपोंडिंग एंगल्स बराबर होने की वजह से ट्रायंगल्स क्या होगी बेटा, सिमिलर होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो ट्रायंगल ए बी ई है सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या कह सकते हो कि साइड्स क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। क्लियर है। यानी ये जो हमने रिजल्ट यूज किए वो हम मतलब आपको कहीं पे भी इस प्रकार से आ जाएगा कि कोई ट्रायंगल आपको दे देगी डीई पैरेलल बीसी के है और आपको इनमें से कोई 3 रिजल्ट दे दे और 4th रिजल्ट आपको फाइंड करना हो या प्रूव करना हो कि 4th रिजल्ट है या नहीं, तो हम बेटा इनमें से किसी भी रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि आपको इनमें से दिया हो तो इसका यूज कर लेंगे, इनमें से दिया गया तो इनमें से यूज कर लेंगे, और इनमें से किसी भी रिजल्ट का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक बात यही ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि भाई इसकी लेफ्ट साइड ले ली तो इसकी राइट साइड बराबर होगी, नहीं। अगर हम ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो दोनों साइड भी यही होनी चाहिए, ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो दोनों साइड भी यही यूज होनी चाहिए। इनमें से कोई भी रिजल्ट यूज कर रहे हैं तो बोथ साइड बेटा क्या होनी चाहिए, सेम वही होनी चाहिए। क्लियर है। तो अगर हम एक छोटी सी बात और कहें, सपोज कीजिए वापिस उल्टा, यदि इन केस आपको ये ऑलरेडी बराबर दे रखी हो, इनमें से कोई भी रिजल्ट गिवन हो, तो बेटा ये कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम या कन्वर्ज थ्योरम होगी इनकी। क्या अगर मान लीजिए आपको AT अपॉन BD या DB इज इक्वल टू AE अपॉन में EC आपको ये आपको गिवन है, मान लीजिए ये चीज गिवन है आपका, तो आप इसके वजह से इसके कन्वर्ज यानी कि बीपीटी के कन्वर्ज आप क्या कह सकते हो, जो भाई इसको जो DE है यानी कि जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, यानी कि
वो भी सी के क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी। क्यों होगी, कन्वर्ज ऑफ ए बीपीटी थ्योरम, यानी कि इसके कन्वर्ज के साथ। क्लियर है? आई होप ये बेटा आपने समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो बेटा कमेंट करके हमें बता सकते हो। थैंक यू।